आइए जरा देखिए, समझिए, प्लेन हम पढ़ने जा रहे हैं और जिस तरीके से आपने लाइन पढ़ा बिल्कुल सेम वे में हम प्लेन पढ़ने जा रहे हैं। लाइन में भी सबसे बड़ा रोल था कि जिस लाइन को हमको निकालना होता था वो लाइन एक लाइन के क्या होती थी, पैरेलल होती थी। चाहे आपने कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ा चाहे वेक्टर फॉर्म में, वही चीज यहां पर प्लेन में भी है, बिल्कुल सेम चीजें हैं। वहां पर भी लाइन एक लाइन पे डिपेंड करती थी, यहां पर भी प्लेन एक लाइन पे डिपेंड करती है, जिसका नाम हमने लिखा है नॉर्मल टू अ प्लेन। ये जो नॉर्मल है उसी पर ये प्लेन डिपेंड कर रहा है, सारा सब कुछ यही है। अभी आप देखेंगे तो दोनों में एक कंपैरेटिव स्टडी पहले देख लीजिए। यानी लाइन जो आपने पढ़ा वहां लाइन क्या होती थी, एक लाइन की क्या होती थी, पैरेलल होती, चाहे आपने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा चाहे किसके फॉर्म में पढ़ा, और सारा सब कुछ उसी का रोल था। और यहां पर अभी हमने प्लेन की शुरुआत नहीं की, लेकिन पहले ही बोल दिया नॉर्मल टू प्लेन, यानी जो नॉर्मल है प्लेन के उसी पर ये प्लेन डिपेंड करने जा रहा है। कैसे, आइए देखिए इसको। नॉर्मल कहते किसे, आपने टेंजेंट नॉर्मल में पढ़ाया है, हमने बताया है, जबकि एनसीईआरटी में नहीं था लेकिन मैंने पढ़ा दिया था, हमें इसको यूज करना है आगे, क्योंकि एडवांस में तो सब है। नॉर्मल मींस क्या, अगर कोई लाइन किसी कर्व के परपेंडिकुलर हो तो उसे क्या बोलते हैं, लाइन। अगर नॉर्मल, अगर कोई लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर हो तो उसको क्या बोलते हैं, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ लाइन। और यहां पर प्लेन भी एज अ कर्व बिहेव करता है, इसीलिए नॉर्मल बोला गया है। देखिए ये हमने एक प्लेन ले लिया और इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ले ली, तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी ये ले लिया, इसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल। अ लाइन which is perpendicular to a plane is called normal। यहां ध्यान रखिएगा, लाइन ही है नॉर्मल। जैसे आपने नॉर्मल पढ़ा है, कर्व पर क्या पढ़ा है, जो लाइन किसी कर्व पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल। वहां टेंजेंट ड्रॉ करके लेते थे, यहां पर बिना टेंजेंट ड्रॉ के लेते, इतना ही डिफरेंस है। तो अब आइए ये किस तरीके से इस पर बिहेव कर रही है नॉर्मल, इस पहले नोट कर लिए, फिर हम आगे चलने जा रहे हैं। देखिए समझिए, हमने आर्टिकल लिख दी है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट नॉर्मल टू अ गिवन लाइन। पहली आर्टिकल हमने लिख दी है। जब इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो पॉइंट पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसके नॉर्मल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर में। जब कार्टेशियन फॉर्म में कहेंगे तो पॉइंट को कार्टेशियन फॉर्म में लेंगे, और जो वेक्टर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइन में। आपने पीछे देखा है और इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। तो आर्टिकल हमने लिख दी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर एंड नॉर्मल टू अ वेक्टर एन। जिस तरीके से हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट लिया था जिसका पोजीशन वेक्टर क्या लिया था, आर लिया था, वही चीज यहां पर भी करेंगे, एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे। बिना वेरिएबल पॉइंट के प्लेन पॉसिबल नहीं, जैसे लाइन पॉसिबल नहीं थी। अब आइए देखिए, ये हमने एक प्लेन ले लिया और इस पर हमने कोई वेरिएबल पॉइंट क्या ले लिया, P, और जिस तरीके से लाइन में वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या लिया था, R, उसी तरीके से यहां पर भी वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या लेने जा रहे हैं, R, वो नहीं बदल रहे हैं। ये और ये एक पॉइंट से पास कर रहा तो पॉइंट ही प्लेन में लाई कर रहा है, इसको हमने क्या लिख कर लिया। अब कोई वेक्टर इस प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अब यहां परपेंडिकुलर ना बोलिएगा, क्या बोलिएगा उसको, नॉर्मल। क्योंकि किसी कर्व पे कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, और नॉर्मल का पहला लेटर है इसलिए वेक्टर ले लिया। ये हमने दिखा दिया। अब आइए पहचानिए, ए और पी इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ए से पी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और ये पीछे हम आपको पढ़ा के आए हैं, ये वेक्टर आपका एपी हो गया। और जैसे वहां पर हम लोगों ने आर को बनाया था, आर के फॉर्म में लिखा था, इसीलिए तरीके से यहां पर भी एंड पॉइंट आर ही बनाएंगे हम।
अब आइए जरा पहचानिए, एपी कहाँ लाई कर रहा है, इस प्लेन में, और ये एन इस प्लेन के क्या है, नॉर्मल है, यानी मीन्स परपेंडिकुलर है, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो समझने के लिए कह सकते हैं। तो अब बताइए, अगर ये एन इस प्लेन के नॉर्मल है, मीन्स परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन में आने वाली जितनी चीजें होंगी सब क्या होगा, बोलिए, परपेंडिकुलर होगा। जो नॉर्मल गिवन आप परपेंडिकुलर बोल दी, कोई दिक्कत नहीं। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो आप ये चीज हम आपको जब 3 डायमेंशन समझा रहे थे तो वहां बता दिया था पूरी चीजें। तो ये एन इसके क्या हो गया, ये वेक्टर एपी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर, अगर परपेंडिकुलर है तो क्या लगा दीजिए, डॉट, 0 बराबर। तो क्या हो गया, एपी डॉट एन इज इक्वल टू 0। एपी का मतलब क्या है, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू क्या, 0, अंदर डॉट ले लीजिए, तो ये क्या आ गया, आर डॉट एन इज इक्वल टू, उधर लिख दे रहे हैं क्या, ए डॉट एन। ये हमारी इक्वेशन आप लेना, ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब पहचानिए, ये प्लेन लाइन में क्या होता है, आर इज इक्वल टू नजर आ रहा था, यहां पर क्या नजर आ रहा, प्लेन की पहचान क्या मिल गई, आर के साथ में एक वेक्टर का क्या होगा, डॉट होगा, अब वो कोई और नहीं होगा, वो नॉर्मल टू क्या होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिस तरीके से आपने लाइन को पढ़ा कि लाइन क्या होती थी, एक लाइन की क्या होती थी, पैरेलल होती थी, आपने उसको पहचान लिया, वहां पे वो लैम्डा के साथ में इनटू आता था, पैरामीटर के साथ में। यहां पर इसकी पहचान क्या है कि आर के साथ में जिस वेक्टर का डॉट आएगा वो नॉर्मल टू प्लेन है, कुछ और नहीं है, वो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो आर के साथ में एक वेक्टर का डॉट आना ही क्या है, बोलिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन है। और जिस वेक्टर का डॉट आ रहा है वो आप देख लीजिए, कोई और नहीं, जो भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया वो क्या है, नॉर्मल टू प्लेन। अब बताइए ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो अब इसका प्लेन का हम जनरल फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में, क्या जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म इन वेक्टर, ये आर डॉट एन इज इक्वल टू क्वांटिटी है, उसको क्यू बोल दिया, ये हमने, ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया है। और ये क्यू निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसमें कोई डाउट हो बताइए? ये हमारा क्या आ गया, जनरल फॉर्म प्लेन का, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। इसमें कोई डाउट हो बताइए? अब यहां पर अगर हम एक नोट करके यहां पर एक चीज लिख दे रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं ये आर डॉट 2i माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू -3, आपसे हम पूछें इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इससे कंपेयर करेंगे तो फटाक से निकल आएगा, क्या आएगा बताइए, 2i माइनस जे प्लस के। समझ में आया? कहा जाए इस प्लेन के नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो जाहिर है नॉर्मल तो पता ही है, तो उसको यूनिट वेक्टर में चेंज। तो अब यहां पे मसला देख लीजिएगा, आर के साथ में डॉट नजर आ जाए, मींस क्या, कुछ और नहीं है, क्या है, प्लेन। इसको नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। देखिए अब कार्टेशियन फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म की आर्टिकल के लिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ प्लेन, उसी को आप कैसे चेंज करेंगे समझ लीजिएगा, वेक्टर रहेगा वेक्टर में कर दिएगा, वेक्टर एक लाइन सेगमेंट है लाइन बोल दीजिएगा, पॉइंट रहेगा पॉइंट बोल दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a point x1 y1 z1 and normal to a line। लाइन में क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, उसी पे लिखा जाता है। एंड नॉर्मल टू अ लाइन विद
डायरेक्शन रेशियो आर ए बी सी अल्फाबेट ऑर्डर में। अब आइए जरा पहचानिए, ये पॉइंट है, आपने यहां उसका पोर्शन वेक्टर लिखा है तो लेट कर लीजिए। लेट ए इज इक्वल टू x1 y1 z1, यही पॉइंट को लेट कर लिया, पोर्शन वेक्टर बना लीजिए, क्योंकि हमने सारा प्रूफ वेक्टर से ही कराया। कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के। अब क्या लिख लीजिए, बोलिए, इसकी डायरेक्शन रेशियो एबीसी है लाइन की, तो लिखा वेक्टर हुज डायरेक्शन रेशियो इज, या लिख दिए नॉर्मल टू अ प्लेन, नॉर्मल टू अ प्लेन। उसको हमने किसे लिखा है, एन से। क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू प्लेन वेक्टर एन इज इक्वल टू, बोल दीजिए ए आई प्लस बी जे प्लस, अब क्या करें, आर को वेरिएबल कौन ले ले, आर तो वेरिएबल है ही, किसके फॉर्म में ले ले, कार्टेशियन फॉर्म में। तो लेट आर इज इक्वल टू क्या ले लें, बोलिए एक्स आई प्लस वाई जे, भाई एक्स वाई जेड ही तो होगा वहां पर पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, तो वाई जे प्लस जेड की, यानी आर को हमने लेट कर लिया है ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये हो गया पॉइंट। अब इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, किसमें, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन में पुट करिए, तो क्या हो जाएगा, आर का मतलब क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट, हम उसी रिजल्ट को यूज कर रहे हैं, रिजल्ट को नहीं मिटाया है, क्या आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, ये यूज कर रहा है, और वेक्टर से ही प्रूफ हमने बताया, वेक्टर से कर रहे हैं। तो अभी कन्वर्जन भी आपको आ जाएगा, कार्टेशियन का वेक्टर में, वेक्टर का किस में, कार्टेशियन में, इज इक्वल टू ए डॉट एन कर दें, तो ए भी लिख दीजिए। चलिए, जब लिख रहे हैं सबको लिख दे रहे हैं वैल्यू, एक जगह काहे को, पूरी वैल्यू लिख दे रहे हैं, आर डॉट एन, एन का मतलब डॉट, बोलिए ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू, ए का मतलब बोलिए एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, और डॉट, समझ रहे हैं, एन यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, ए आई प्लस बी जे और प्लस सी, डॉट लीजिए, यहां से क्या आ गया, बोलिए ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी जेड इज इक्वल टू, बोलिए ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, हाँ ठीक तो है, अरे चाहे एक्स वन है बोलिए, चाहे ए एक्स वन, क्या हो गया बोलिए, अरे डॉट ले रहे हैं तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता ही है, तो इन्हीं का इनटू होगा करस्पॉन्डिंग, तो ए एक्स वन लिखिए चाहे क्या लिखिए, एक्स वन है, बात तो एक ही पड़ी ना, बस अल्फाबेट ऑर्डर में हमने लिख दिया उसको, प्लस क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस सी जेड वन, सबको एक तरफ ले आइए, ए कॉमन कर लीजिए, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो, इसको हम एज अ रिजल्ट भी यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कोई डाउट इसमें, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे चलें। आइए देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ लाइन whose direction ratio are ABC, तो ये अब ये देखिए ABC भी आ रहा, पॉइंट भी आ रहा। आइए इसी को फिर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और किस तरीके इसको एक तरफ ला रहे हैं, कॉमन नहीं कर रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम नोट करके लिख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये सी जेड और माइनस टाइम माइनस टाइम क्या, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन
प्लस सी z1 इज इक्वल टू 0। अब पहचानिए ये पूरा ओवरऑल क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, इसमें कहीं वेरिएबल है, ये क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है, x कॉमा वाई कॉमा जेड, जिसको हमने r इक्वल टू लिया, पोजीशन वेक्टर जिसका लिया है। अब आइए तो इसको साइन के साथ यानी हम क्या लेट कर ले रहे हैं, d, क्या लेट कर ले रहे हैं, d। तो यहां से क्या मिल गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और प्लस लिख करके ही तो माने लिखेंगे, तो क्या आ गया बोलिए, प्लस डी इज इक्वल टू क्या, 0। अब पहचानिए ये हमारा कोई और नहीं हुआ, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया इन कार्टेशियन फॉर्म। ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन हो गया क्या, वेक्टर फॉर्म। ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन, जनरल इक्वेशन इन बोलो कार्टेशियन फॉर्म, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए इंटरेस्टिंग क्या है, जनरल इक्वेशन की पहचान क्या है, एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन का लेना क्या है, प्लेन है। हम चाहते तो पहले ही बता सकते थे, लेकिन मैंने पहले नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि वो चीज आपको रटनी पड़ेगी, वो मैंने निकाल के दिखाया। अब आ जाइए क्या रिजल्ट मिल रहा है कि अगर एक्स वाई जेड में कोई भी लीनियर इक्वेशन लिख दें जनरल फॉर्म में, तो क्या कहलाएगी, प्लेन कहलाएगी। और एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल टू प्लेन, ये ध्यान रखिएगा। वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल टू प्लेन। अगर इसको हम पहले ही लिख देते तो फिर आपको एबीसी के बारे में रटना पड़ता, इसीलिए पहले नहीं लिखा। एबीसी के बारे में हमेशा क्या करना पड़ता, रटना पड़ता। इसलिए हम यहां पे प्रूफ के साथ गए हैं, पहले समझा दिया तब फिर अब जा रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो अगर एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कोई और नहीं होंगे, बोलिए क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना किसी तरीके का, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर अगर हम ये लिख दें, ये नोट करके यहां पे लिख दे रहे हैं, यहां पे भी लिख दे रहे हैं जनरल फॉर्म में, एक वैल्यू 3x माइनस वाई प्लस 5z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जैसे मैंने लिख दिया। अगर आपसे पूछें इस लाइन के, इस प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो क्या होगी, तेज बोलिए, ठीक, 3 माइनस 1 5। अगर इस प्लेन के नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो अब जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में क्वेश्चन से यहां पे करिएगा, इसमें उसमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको अब किस में कन्वर्ट करना, वेक्टर फॉर्म में, तो देखिए बहुत आसान हो गया। मान लीजिए आ ही है आपके एग्जाम में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, बोलिए नॉर्मल टू प्लेन लिख लेंगे, वेक्टर इक्वल टू क्या, 3i माइनस जे प्लस 5 के, बोलिए। और उसके बाद क्या, r डॉट n इज इक्वल टू, फिर चूंकि जनरल फॉर्म है तो जनरल फॉर्म में ही जाएगा, इसी फॉर्म में आएगा, r डॉट n इज इक्वल टू क्या, q लिख देंगे। और q की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 3, q की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। और ये आपका कोई और नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, r डॉट n मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं ना। तो r डॉट n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर 3, क्योंकि इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए यही मिलेगा। समझ में आ गया ना, किसी ने कोई डाउट, इसको नोट करिए फिर आगे चलें। देखिए एक चीज और आपको रिकॉल करते हैं हम थोड़ा सा, आपने मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व की है और वो किसी और को नहीं सॉल्व किया, इसी को सॉल्व किया है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। और वहां पर आपने चूंकि 3 अननोन क्वांटिटी, 3 इक्वेशन ली थी, और क्या ली थी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, इसी तरीके से लिया था। इसका मतलब जो x y z में आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की है वो कोई और नहीं, किसकी इक्वेशन सॉल्व की है, प्लेन की। अब ये दिमाग में रख लीजिएगा, वहां पर किसी और की इक्वेशन नहीं सॉल्व की, किसकी सॉल्व की है, प्लेन की। नोट कर लीजिए। अब आइए पढ़ने क्या जा रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। कहां, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे आपने लाइन पढ़ा था वही चीज आप पढ़ने जा रहे हैं।
इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए ये हमने ले लिया, ये लेट कर लिया, इसका एक्स इंटरसेप्ट है, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, और इस एक्स इंटरसेप्ट को हमने स्मॉल ए ले लिया, और इस वाई इंटरसेप्ट को हमने बी ले लिया, और इसको क्या ले लिया, सी। तो पॉइंट ये आप बता सकते हैं एक्स एक्सिस पे है, पढ़ा चुके हैं पीछे, क्या हो जाएगा बोलिए, ए 0 0 बताए पीछे, ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी 0 0 सी। चूंकि अब इंटरसेप्ट हमारा स्मॉल लेटर के फॉर्म में दिया है, तो अपने प्लेन की इक्वेशन को किसके फॉर्म में लेट कर ले रहे हैं, कैपिटल फॉर्म में। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर जैसे लेट गया तो डायरेक्शन नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो क्या हो गई, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब आइए ये किससे पास कर रहा है, ए 0 0, तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, करा दीजिए। सिंस इट पासेस थ्रू ए 0 0, सेटिस्फाई कराइए, क्या हो जाएगा, a इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या, 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई बताइए, माइनस डी बाई ए। ऐसे ही बोली फटाक से, b की वैल्यू क्या आ गई, सिमिलरली, ठीक है ना भाई, सिमिलरली क्या आ गई, c की वैल्यू बोलिए माइनस, यही वैल्यू इसमें पुट कर दी, क्योंकि आपने ये लेट किया ना ABCD, सबको एलिमिनेट करना है, तो पुट करिए, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, ये माइनस डी बाई ए इंटू एक्स माइनस डी बाई बी इंटू वाई माइनस डी बाई सी इंटू जेड और प्लस डी इज इक्वल टू क्या, 0। माइनस डी से डिवाइड कर दीजिए, जैसे माइनस डी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया बोलिए, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी, ये क्या बचा, -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। जो आपने इंटरसेप्ट में फॉर्म में लाइन पढ़ी थी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, वही आया, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। इसमें कोई डाउट, बोलिए, नोट कर लीजिए। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक्सिस पर कोई पॉइंट दिया है, उससे पास होने वाला प्लेन निकालना है, तो प्रूफ करना है, तो आप इसी तरीके से प्रूफ कर लीजिएगा, लेट करके, नहीं डायरेक्ट वैल्यू यूज करिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म अभी तक हम लोगों ने प्लेन को नॉर्मल फॉर्म नहीं पढ़ा, जबकि क्या है हमारे प्लेन में क्या था, एक लाइन है जो प्लेन के क्या है, नॉर्मल, ऑलरेडी नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल फॉर्म नहीं पढ़ा। तो इस नॉर्मल का सेंस क्या है, इसको समझिए पहले। तो अब यहां पर दो चीज एकदम क्लियर कर लीजिए कि लाइन जो आप लोगों ने पीछे पढ़ी है वो एक वेक्टर के या एक लाइन के क्या थी, पैरेलल थी। यहां पर क्या कर रहे हैं, जो प्लेन पढ़ रहे हैं वो एक लाइन के क्या है, नॉर्मल है या परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इसकी मीनिंग क्या हुई। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इसकी मीनिंग क्या हो जाए, देखिए इसको पहचान, पहले वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म। ये हमारा प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमको निकालनी है।
नॉर्मल फॉर्म का मतलब यहां पर हुआ जो स्पेशली नॉर्मल फॉर्म, जबकि हम लोग नॉर्मल के लिए ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको अभी तक नाम नहीं लिया, यहां ले रहे हैं। क्यों? मींस क्या कि जो प्लेन है इस पर ओरिजिन से हमको परपेंडिकुलर दी हुई है। क्या दिया? ओरिजिन से क्या दी हुई है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए। ये तो ओरिजिन ये ले लिया, तो हम तो लेंगे नहीं, ओरिजिन को ये लेट कर लिया ओ, और इस पर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर ऐसे आ रहा, तो यहां पर मीट कर रहा है, इसको हमने क्या लेट कर लिया? ए, जहां पे मीट कर रहा है ये डिस्टेंस दी है, इसको लेट कर लिया कितना? डी। और वेरिएबल पॉइंट को हमने क्या लेट कर लिया? पी, और ये आर बोल दिया। तो वही आर्टिकल यहां बनाने जा रहे हैं। लेकिन अब बताइए भाई, प्लेन जो है बगैर नॉर्मल के हो ही नहीं सकता, अभी तुमने नॉर्मल लिया ही नहीं। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे तो उस केस में नॉर्मल जो यूज होगा वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में यूज होगा। किसके फॉर्म में होगा? यानी इस प्लेन में जो नॉर्मल है वो यूनिट वेक्टर क्या है? एन कैप है। कब? जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर नॉर्मल फॉर्म का मतलब ही हुआ क्या कि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उस प्लेन के जो नॉर्मल अब तक हम लोग डायरेक्ट नॉर्मल लेते थे वो नॉर्मल ही ले रहे हैं, लेकिन उसको किसके फॉर्म में ले रहे हैं? यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। भाई इतना ही चेंज है यहां पर। इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब आर्टिकल लिख रहे हैं whose perpendicular distance from origin is d and n cap is normal unit vector to plane। ठीक है? and n cap is नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू प्लेन। ये आर्टिकल हो गई हमारी वेक्टर फॉर्म की। तो आर्टिकल उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए, इसलिए आर्टिकल रटा नहीं जाता है। अब आइए, ए तो इसी में है ना, प्लेन में ही है, इससे इसको क्या करिए? ज्वाइन कर दीजिए। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है ना, डी, तो क्या इसको हम वेक्टर में नहीं चेंज कर सकते? भाई इसका मैग्नीट्यूड पता है, और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? भाई इसके तो लिया था आपने, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? एन कैप। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ओए किसके बराबर हुआ बताइए? एन कैप इंटू, और आपका यहां पर ये क्या हो गया? ओए ओरिजिन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहां से एपी हम निकाल सकते हैं क्या? बोलिए, ओपी माइनस ओए, यानी मीन्स क्या? आर माइनस एन कैप डी। अब बताइए इस पर नॉर्मल कौन है? तो इसका डॉट किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। तो यानी क्या लिख दें? एपी डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या? भाई एन कैप भी तो वेक्टर है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा कि इनके बीच एंगल आपने 0 नहीं यूज किया है? बहुत क्वेश्चन इस पे किया है। तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? आर माइनस, बोलिए, एन कैप डी डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या? 0 डॉट ले लीजिए, तो क्या आ गया? आर डॉट एन कैप माइनस एन कैप डॉट एन कैप मॉडुलस एन का स्क्वायर यूनिट वेक्टर 1 हो गया। क्या बचा? डी इज इक्वल टू क्या? 0 क्या आ गया? आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ये रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को यूज करिएगा। और पहला रिजल्ट आपने कर ही लिया है क्या? ए डॉट आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। उसकी क्या प्रॉपर्टी थी कि प्लेन है, किसी एक पॉइंट से पास कर रहा और किसी एक वेक्टर पर क्या है? नॉर्मल है। ये कर लिया। तो इसको भी रिजल्ट याद रखिए, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। अब आइए यहां पर नोट करके हम लिख दे रहे हैं एक रिजल्ट, अब पहचानिए, तब आगे बढ़ रहे हैं, तब कंडीशन फॉर्म में आने जा रहे हैं। अब चूंकि हम ये पीछे पढ़ के आ गए हैं कि आर के साथ में किसी भी वेक्टर का डॉट हो तो नॉर्मल टू क्या होगा? प्लेन होगा। अगर आर के साथ में एन का डॉट है तो ये क्या आ गया? डी। डी मीन्स क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलिए, फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। अब रिजल्ट यहां पर ये मिला कि हर प्लेन जो डॉट के साथ में लिखा है उसको हम ओरिजिन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा निकाल सकते हैं।
कैसे? जैसे पहला प्लेन हम पढ़ के आए हैं क्या, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। अब इस प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की पहचान क्या है, r के साथ में जिसका डॉट होगा वो कोई और नहीं होगा, क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो बताइए इसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर दें, किससे डिवाइड कर दें, मॉडुलस n से। वेरी गुड। तो r डॉट, चूंकि डिवीजन कर रहे हैं स्केलर में, चाहे टू करिए कहीं भी करिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो r डॉट n अपॉन क्या बोलिए, मॉडुलस ऑफ n इज इक्वल टू क्या, a डॉट n अपॉन मॉडुलस ऑफ n। अब बताइए क्या बन गया, तो r डॉट n कैप इज इक्वल टू क्या आ गया बोलिए, a डॉट n अपॉन मॉडुलस ऑफ n। इसको सेकेंड बोल दीजिए और इसे कंपेयर कर लीजिए, तो r डॉट n कैप किसके बराबर हो गया, d के। ये वैल्यू पुट कर दिए तो d की वैल्यू क्या आ गई, a डॉट n अपॉन मॉडुलस ऑफ n। ये आपका रिजल्ट आ गया कि अगर कोई प्लेन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है और किसी एक वेक्टर के क्या है, नॉर्मल है, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गई, a डॉट n अपॉन मॉडुलस n। कहां से, ओरिजिन से। और इसको किस में लगा दीजिए, मॉडुलस में। क्यों लगा दीजिए, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट हो बताइए, नोट कर लीजिए, चले। देखिए उसी को कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये हमारा प्लेन है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस दी हुई है o है, और ये डिस्टेंस वही है d जो पहले हम लोग पढ़ के आए हैं। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। वेरिएबल पॉइंट हमारा p है, उसी तरीके से ये जो पीछे हम पढ़ के आए हैं। आइए देखिए पहचानिए। अब इसमें कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, ये नॉर्मल था ना, तो इसकी क्या मालूम होनी चाहिए, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ले रहे थे हम वहां पर, तो इसकी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस। अब चूंकि यूनिट वेक्टर में है तो जाहिर है क्या लेंगे, उसकी डायरेक्शन कोसाइंस। ये ध्यान रखिएगा। तो हमने लेट कर लिया, लेट डायरेक्शन कोसाइंस, ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन इज LMN। जो हम जिसे सिंबल से लिखे हैं वही लिख दिया। और वेरिएबल पॉइंट आपका क्या है बोलिए, यहां पर क्या लेट कर लिया, x y z कार्टेशियन फॉर्म में। तो OP लिख सकते हैं, बोलो OP किसके बराबर आ गया, xi प्लस yj और प्लस z के। यही r हो गया कि नहीं हो गया, xi प्लस yj और प्लस z के। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता ही है, बोलिए। तो अब यहां पर क्या n कैप लिख सकते हैं कि नहीं, यूनिट वेक्टर पढ़ाया इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। इसकी एलिमेंट लेट कर ही ली है, इस पर जो नॉर्मल है। एलिमेंट लेट करने का मतलब, देखिए कार्टेशियन फॉर्म तो यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं बोलेंगे, है ही नहीं, लेकिन एलिमेंट लेने का मतलब ही कि उसकी डायरेक्शन कोसाइंस है। अगर उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट होगा। तो n कैप किसके बराबर आ गया बोलिए, Li प्लस mj प्लस nk। तो ये n में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, और खाली सिंबल इससे लिख दे रहे हैं। तो यहां से क्या हो गया, r डॉट n कैप इज इक्वल टू d, पढ़ा है ना, डॉट ले लीजिए और उसका, तो क्या आ गया बोलिए, Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू क्या, d। ये कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये किसके टर्म में आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब ही हुआ कि जब वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हुआ, इस पर जो नॉर्मल होगा वो कौन होगा, यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, नोट कर लीजिए। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं, इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, और ये कहीं कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये हम क्या करने जा रहे हैं कि वो तीनों पॉइंट्स कहां लाई करेंगे बोलिए, प्लेन में। इसको A बोल दिया और इसका पोजीशन वेक्टर क्या लेट कर लिया, A। दूसरे वाले को B बोल दिया और इसका पोजीशन वेक्टर क्या लेट कर लिया, B। और तीसरे वाले को C बोल दिया, इसका पोजीशन वेक्टर क्या लेट कर लिया, C। और वेरिएबल पॉइंट भी तो लेंगे, बिना उसके प्लेन होगा नहीं, इसको क्या लेट कर लिया। अब ये कहीं कुछ नजर आ रहा पीछे पड़ा हुआ है, हाँ बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए,
ये कहीं कुछ पीछे पढ़ा हुआ नजर आ रहा है? जल्दी बोलिए। 4 पॉइंट को लीनियर कहा, कोप्लेनर, तो वही कंडीशन लगा दीजिए, इक्वेशन आ गई। ये आपको अपने पीछे पढ़ाया है, कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कोप्लेनर। और ध्यान रखिएगा जो चीजें पढ़ाया गया है उसको अननेसेसरी नहीं पढ़ाया कहीं पर भी। क्वार्टर मिनस एजेज में चेंज किया था तो वही काम कर लीजिए। अगर क्वार्टर मिनस में नहीं चेंज करते हैं तब भी सही है, ध्यान रखिएगा, तब भी सही है। हमने बताया वहां पर हम क्वार्टर मिनस में चेंज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम आर का ही डॉट लिखना चाह रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये हमने लेट किया है, लेट 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स आर, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये लेट कर लिया। वेरिएबल पॉइंट आर ले ही लिया। अब क्वार्टर मिनस पहला जो दिया उसी से हम बना रहे हैं, ए से ये चेंज कर लिया एक वेक्टर, फिर इसको बना लिया, इसको क्या बना लिया, 3 वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, 3 वेक्टर कोप्लेनर हो गए। अब पहले किसको लिखेंगे, आर को, क्योंकि हमें उसी से डॉट के फॉर्म में लिखना है, नहीं फिर साइक्लिक ऑर्डर में बाद में हमको लाके वहीं लिखना पड़ेगा। तो पहले ना इसको ले लें। तो पहले क्या ले रहे हैं, ए पी, बोलो ए बी, फिर ए सी आर, तेज बोलिए, कोप्लेनर। और इस पे मैंने बहुत फोकस किया कोप्लेनर पर, क्योंकि हमें पूरी आर्टिकल यहीं पे यूज करनी है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। टोटल वेक्टर यही यूज कर देना है कोप्लेनर। और जब कोप्लेनर होगा तो ऑटोमेटिक आर का डॉट तो आ ही जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। अब बताइए यहां पे क्या लिख दें, आर माइनस ए, बोलिए, पहला एपी हो गया, फिर बी माइनस ए, फिर क्या हो गया, अगर क्वार्टर मिनस नहीं लिखेंगे तब भी सही है, ये हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि अब हमें इक्वेशन निकालनी रहेगी, आर के साथ में डॉट दिखाना पड़ेगा प्लेन के लिए, प्लेन की कंडीशन ही हमारी यही है, तो डॉट के फॉर्म में सॉल्व कर लीजिए। क्या सॉल्व कर ले, बोलिए, आर माइनस ए, बोलिए, डॉट, सॉरी, आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। तो अगर हम यहाँ पे करली ब्रैकेट ना लगाए तब भी अंडरस्टूड, ये नहीं मतलब इसका हमने डॉट ले लिया है, पहले क्रॉस लेकर के ही डॉट लेंगे, पीछे बता चुके हैं, चलिए लगा दे रहे हैं इक्वल टू 0। ये भी याद रखिएगा, वही याद रखेंगे, तीनों पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद खुद रिजल्ट लिख लेंगे। आपको एग्जाम में ये यूज करना है, आसान हो जाएगा। क्यों, बी माइनस ए एक वेक्टर हो गया, सी माइनस ए एक वेक्टर आ गया, अब आर से डॉट ले लेंगे तो उसका वेक्टर आ गया, और फिर ए से डॉट ले लेंगे, हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब आइए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर ले रहे हो। आर माइनस ए डॉट अंदर क्रॉस लीजिए, डायरेक्ट ले लें, क्या हो जाएगा, बोलिए, बी क्रॉस सी, क्या मिला, माइनस बी क्रॉस ए, मिला कि नहीं मिला? और इसको क्या लिख दे रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, क्या लिख दे रहे हैं, ए क्रॉस बी, वेक्टर कॉन्सेप्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट से, क्या, माइनस ए क्रॉस सी, इसको भी क्या लिख दे रहे हैं, प्लस सी क्रॉस ए, आ गया। और ये क्या मिला, ए क्रॉस ए क्या हो गया, नल वेक्टर। अब आइए क्या मिल गया, आर से डॉट लीजिए, तो जैसे आर से डॉट लेंगे तो क्या आ गया, आर डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। आर से डॉट ले लिया पहले, अब ए से डॉट लीजिए, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0, दो वेक्टर सेम हो गए। तो बचा क्या, बोलिए, ए डॉट बी क्रॉस सी, या इसको हम क्या लिख दे रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ये हम बता क्या है पीछे, ये हो गया। ये आप याद रखिए। अब इसको इसलिए लिख रहे हैं कि अब यहां पर हमें अगर मान लीजिए कोई प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है और कहा जाए कि इसके नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालिए, तो आर के साथ में किसका डॉट आ रहा है, बोलिए, तो यही किसी का तो आ रहा है, तो किसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, इसी से। और कहा जाए 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, तब भी तो उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
तो किससे डिवाइड करेंगे? इसी के मॉडुलस से। यहां भी तो करेंगे, अब बाद में क्या लगा देंगे? मॉडुलस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल आएगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, और यह आपके बोर्ड में प्रूफ भी पूछा जा सकता है। नहीं बात समझ में आई? तो अब यहां से हम क्या करने जा रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। तो एक फॉर्म ये हो गया, एक ये हो गया, ये एग्जाम में इसी से करिएगा, नहीं बहुत लेंथी होगा वो। यहां पे एक ही बार क्रॉस लेना पड़ेगा, एक वेक्टर आ जाएगा, डॉट ले लेंगे, हो जाएगा। और यहां फिर कई बार क्रॉस लेना पड़ेगा, लेकिन याद ये रखिएगा सब। अब आ जाइए, इसको बोल दे रहे हैं फर्स्ट। अब यहां से हम और फॉर्म में भी पहले प्लेन लिख दे रहे हैं, तब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। या चलिए हम लिख दे रहे हैं पहले, तो क्या हो जाएगा? किससे डिवाइड कर दे रहे हैं? मॉडुलस ऑफ। तो ये क्या हो जाएगा? आर डॉट, बोलो, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए। अब आ जाइए, अब इसको फिर उसी से कंपेयर करें, तो ये एन कैप हो गया। बोलिए ये क्या हो गया? नॉर्मल टू, बोलिए यूनिट वेक्टर, ये क्या बन गया? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन। तो उसी से कंपेयर करें, तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आ गई? डिस्टेंस, उसी से कंपेयर करिए, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन इज इक्वल टू, बोलिए, ए बी सी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, और इसको किसके साथ? मॉडुलस के साथ। कोई डाउट हो बताइए? तो अब जितने प्लेन आप पढ़ सकते हैं सब की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर के साथ में जिसका डॉट आएगा वो नॉर्मल टू क्या होगा? प्लेन होगा, उसी को यूनिट में चेंज कर लिए, और जो बचेगा वो डी हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट हो बताइए? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट तो नहीं? समझना ना इसको ढंग से। अब आ जाइए, यहीं पे एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर कोई प्लेन 3 पॉइंट से एबीसी से पास कर रहा है, तो ये जो आपका आ रहा है यही तो आर के साथ में डॉट आ रहा, देखिए। तो अगर कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाए फाइंड अ वेक्टर विच इज नॉर्मल टू प्लेन, फाइंड अ वेक्टर विच इज नॉर्मल टू प्लेन, तो कौन है? ए बी क्रॉस ए सी ही तो है ये। भैया देखिए, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, 3 पॉइंट की वजह 2 वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, और इनका क्रॉस ही तो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। वही देखिए जो आपने पीछे पढ़ा, वो यही, वही वैल्यू आ रही वहां पर सॉल्व करने के बाद, कुछ और नहीं आ रहा। तो उसको वेक्टर से भी कंपेयर कर लीजिए, वही चीज है ही है वेक्टर वाला। ये इतने को अंडरलाइन कर दे रहे हैं। यहां ये पॉइंट की शक्ल में था, वहां वो वेक्टर की शक्ल में था। बात समझ में आई नहीं आई? अब यहां पर देखिए, इसी को हम और भी लिख सकते हैं। हम यहां पे लिखने जा रहे हैं ये है बाई फर्स्ट, यानी एक फॉर्म और प्लेन का लिख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी आ गया तो आप ध्यान रखिएगा, बाई फर्स्ट। ये आर से डॉट ले रहे हैं, क्या हो रहा? आर डॉट ए क्रॉस बी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। बोलो क्या लिख दे रहे हैं? आर ए बी। फिर बोलिए प्लस, वेरी गुड, आर बी सी। फिर बोलिए आर, फिर बोलिए इक्वल टू पे आ गए। चलिए क्या लिख दें? ए बी सी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए दिमाग में रखना, वो करना क्या है, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको खुद ही बच जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप क्लीन हो गए। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो एक ही बार आर के साथ डॉट आना चाहिए प्लेन में, वो आपका ये, या ये यहां पर है, ये इसी को जिसको मैंने ये कर रखा है,
बोलिए, कोई डाउट? नोट कर लीजिए। कार्टेशियन फॉर्म पढ़े जा रहे हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म में कौन सा यूज करेंगे हम आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई ऐसा प्लेन आ गया, पता चला आपने उसको पढ़ा नहीं किया, तो आप गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा प्लेन कितने फॉर्म में था, 3 फॉर्म्स में, तो वो तो आपको लिखना है। अब देखिए लेट कार्टेशियन फॉर्म में कुछ करना नहीं, तीनों पॉइंट्स को हमने कोऑर्डिनेट फॉर्म में ले लिया। लेट ए इज इक्वल टू x1 y1 z1 और b इज इक्वल टू x2 y2 z2 और c इज इक्वल टू x3 y3 z3, ये ले लिया तीनों पॉइंट्स। यानी इसको ए लेट कर लिया, इस पॉइंट को, इसको क्या लेट कर लिया है बी, और इसको क्या लेट कर लिया है सी, ये पॉइंट लेट कर लिया है, जिससे पास करा, फिर उसका पोर्शन वेक्टर लिख दिया उसके फॉर्म में। आर हमारा हमने क्या लेट कर लिया, वेरिएबल वैल्यू क्या ले लिया, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब चुपचाप खाली इसमें वैल्यू ले दे रहे हैं, ये क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, मीन्स क्या है डिटरमिनेंट, लिख दीजिए डिटरमिनेंट चुपचाप। तो क्या, और चूंकि यहाँ पर हमने क्वार्टर मिनस लिया है तो जरूरी नहीं कि क्वार्टर मिनस हो, तो किसी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, याद आ रहा नहीं, लेकिन आर को पहले ही लिखेंगे जिससे आर का डॉट दिखाई पड़े। तो अब यहां पर देखिए हम इसको लिखने जा रहे हैं, तो पहला फॉर्म इसका हो गया क्या, x माइनस x1 यानी ये इसका कंपोनेंट्स है, फिर क्या y माइनस y1, फिर फर्स्ट रो में z माइनस z1, और सेकेंड रो में कौन आएगा, बोलिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस, और यहाँ क्या x1 और y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल टू क्या 0। ये आप इसी से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा कार्टेशियन में, और हम तो कहेंगे इससे भी ना सॉल्व करिएगा, क्या करिएगा, उससे चले जाइएगा, डॉट से क्रॉस से, डिटरमिनेंट में टाइम लगेगा, बाद में कन्वर्ट कर लीजिएगा। भाई इसको सॉल्व तो करेंगे ना, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, प्लेन तो आपका एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे ना, ये चलिएगा। अब आइए ये इसका दूसरा फॉर्म है, क्या पॉइंट को लेट करने के बाद बोलिए आर्क मतलब क्या, एक्स वाई जेड, तो ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन सबको यूज नहीं करना आपको, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा, खाली ध्यान रखना है क्या, यहाँ पे हम खाली लिख दे रहे हैं एक्स वाई जेड, फिर x1 y1 z1 x2 y2 z2 और फिर प्लस क्या RBC, तो R का मतलब क्या x y z, फिर क्या x2 y2 z2, फिर क्या x3 y3 z3, फिर प्लस बोलिए RCA, तो क्या हो जाएगा x y z और क्या x3 y3 z3, फिर x1 y1 z1। याद करना बहुत आसान है, अगर आंसर में टैली कराना चाहिए बहुत आसान है, मैट्रिक्स लिख दे रहे हैं बार बार। आसानी सेंस में है कि एक्स वाई जेड से शुरू करेंगे, अल्फाबेट ऑर्डर में पॉइंट को लेंगे, फिर यहाँ से शुरू करें, एक्स वाई जेड हर जगह रहेगा, फिर ये x1 ले चुके, फिर x2 लेंगे, फिर कहाँ लेंगे x3, साइक्लिक ऑर्डर में, इज इक्वल टू क्या बोलिए x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। समझ में आ गया? इसको खाली जहन में रखना, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में कहीं लिख दिया गया तो चल आप कहेंगे वो प्लेन नहीं लिखेगी, उसके नामनादी लिख दिया गया, तो ये आप सोचेंगे क्या है। समझ में आ गया? सब यहीं से लिया है, डिटरमिनेंट को शो ही कर रहा है डिटरमिनेंट। तो अब देख लीजिए कि प्लेन में जो अभी इक्वेशन आप पढ़ने जा रहे हैं, प्लेन में कितना बड़ा रोल है किसका, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का। नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएं। देखिए अब कुछ प्लेन के फॉर्म हम कार्टेशियन से जा रहे हैं, डायरेक्ट जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन से। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz
प्लस डी इज इक्वल टू 0। और वही आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ये प्लेन क्या है, 3 गिवन पॉइंट से पास कर, आर्टिकल वही है, अब इससे जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा, पता नहीं कौन सा फॉर्म वहां लिख दिया है, प्लेन है कि नहीं है। तो देखिए ये तीनों पॉइंट हमने लेट कर लिया, x1 y1 z1, जिससे ये प्लेन पास कर रहा है, x2 y2 z2 ये, और x3 y3 और क्या z3। अब क्या करें, तीनों पॉइंट को इससे सेटिस्फाई करा दीजिए, तभी तो प्लेन होगा। इससे पास करा, सेटिस्फाई करेगा, करा दीजिए। क्या हो गया, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको थर्ड बोल दीजिए, ax3 प्लस by3 प्लस cz3 प्लस d इज इक्वल टू 0। ये 4 बोल दिया। अब कुछ नहीं, एलिमिनेटिंग एबीसीडी को हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं। राइट में 0 है तो जिनके कोफिशिएंट्स हैं एबीसीडी के, वही आप रो या कॉलम में लिख दीजिए, वही प्लेन। तो ये 4 अननोन क्वांटिटी, जो कि प्लेन आपने रिलेट किया तो एक्स वाई जेड तो रहेगा, क्या नहीं रहेगा, एबीसीडी, उसी को रिलेट करना है। तो इसके एलिमिनेशन का 2 तरीका है, एक हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर दे रहे हैं, एलिमिनेटिंग ए बी सी एंड डी। तो ये हमारी प्लेन क्या आ गई, इन्हीं के कोफिशिएंट को रो वाइज लिख दीजिए, चाहे रो वाइज लिखे चाहे कैसे वाइज, कॉलम। हम रो वाइज लिख रहे हैं तो रो लिख दीजिए। क्या लिखें बोलिए, एक्स, फिर बोलिए वाई जेड, फिर क्या 1, डी का कोफिशिएंट 1, फिर बोलिए x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, ये x3 y3 z3 1। ये 4 रो 4 कॉलम का हो गया। नहीं अगर कभी यही ऑब्जेक्टिव में गलती से आगे कहेंगे अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, और इसी साथ नाम दी जनरेट कर दिया गया। अब चारों पैरामीटर, चारों अननोन क्वांटिटी को एलिमिनेट किया। अब किसको करने जा रहे हैं, इनमें से 3 को 3 में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि हर प्लेन किसके फॉर्म में है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, तो डिटरमिनेंट। तो अब इसको क्या कर रहे हैं, हम डी को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर दे रहे हैं, ये फर्स्ट और सेकंड बाई फर्स्ट माइनस सेकंड। जब फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो ये क्या मिला, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू क्या 0। 3 पैरामीटर्स मिले हैं तो 3 रो 3 कॉलम का हो जाएगा। अब आइए पहचानिए, अगर हम थर्ड माइनस क्या कर दें सेकंड, और क्या कर दें फोर्थ माइनस क्या कर दें सेकंड, तो हमारा वो आ जाएगा जो हमने कराया है, आर माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस ए, कॉटरमिनस एजेस वाला। हम वो नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हम करा क्या है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये इसको माइनस कर चुके हैं, हमें एक ही पैरामीटर को एलिमिनेट करना है, डी को। यहां से एक हो गया। अब क्या कर रहे हैं, ये थर्ड माइनस क्या कर दे रहे हैं सेकंड, और फोर्थ माइनस क्या कर दे रहे हैं थर्ड। तो क्या हो रहा है, चीजें चेंज हो जा रही हैं। तो चेंज होने पे इक्वेशन नहीं चेंज होगी, सॉल्व करेंगे तो सब एक ही आएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, बाई, अब क्वार्टर माइनस एजेस नहीं करना चाह रहे हैं, बाई थर्ड माइनस सेकंड, डी को एलिमिनेट कर रहे हैं खाली, बाई थर्ड माइनस सेकंड करिए, थर्ड माइनस सेकंड। तो क्या आ गया, a इंटू x2 माइनस x1 प्लस b इंटू y2 माइनस y1 प्लस c इंटू z2 माइनस z1 इज इक्वल टू क्या 0। और यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, बाई फोर्थ माइनस थर्ड, फोर्थ माइनस थर्ड, बाई फोर्थ माइनस थर्ड। तो क्वार्टर माइनस एजेस का आना जरूरी नहीं है, हमने पीछे बता भी दिया था, हम यहां भी करके दिखा दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बोलिए, a इंटू x3 माइनस x2 प्लस b इंटू y3 माइनस y2 और प्लस c इंटू z3 माइनस z2 इज इक्वल टू 0। अब इन्हीं को देख लीजिए, इलिमिनेटिंग जब इलिमिनेट करेंगे तो वही डिटरमिनेंट ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। इलिमिनेटिंग ए बी एंड सी, तो जनरल फॉर्म से ले रहे हैं। तो जनरल फॉर्म में क्या होगा, जब जनरल फॉर्म पढ़ेंगे तो ए बी सी डी सभी क्या है, नॉन जीरो है।
वो तो कंडीशन के हिसाब से, कोई जीरो होगा, कोई रीजन से पास करेगा, कुछ भी होगा तो कंडीशन के हिसाब से होगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो गया, एलिमिनेट करिए, क्या आ गया, x माइनस x1, फिर क्या आ गया y माइनस y1, फिर क्या आ गया z माइनस z1, ये फिर क्या आ गया यहाँ पर x2 माइनस x1, फिर यहाँ पर क्या आ गया y2 माइनस y1, यहाँ पर z2 माइनस z1, और यहाँ पर क्या आ गया x3 माइनस x2, यहाँ पर क्या आ गया y3 माइनस y2, यहाँ पर क्या आ गया z3 माइनस z2 इज इक्वल टू क्या 0। सॉल्व करेंगे तो सभी एक ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो देखने में फॉर्म खाली बदल गया। ये नहीं कि अगर ये आ गया आप कहेंगे अरे तो यहाँ पर गलत आ गया क्वेश्चन में, ये तो गलत आंसर आ गया, नहीं ये नहीं, ये भी सही है, इलिमिनेट किया। देखिए समझ रहे हैं इसको, हाँ तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसको हमें कराना जरूरी था, इसको नोट करिए। देखिए ये फॉर्म आपका वहीं से आ जाएगा, आर ए बी सी लिया है पॉइंट, तो क्या करिए आर माने से करिए और बी माने से करिए और क्या करिए सी माइनस बी कर लिए, हो गया। तो वहीं से भी नजर आ रहा, सब वहीं से है, नोट कर लीजिए इसको। तो आप उसी देखिए आर्टिकल हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू टू लाइंस। पैरेलल टू टू लाइंस मींस क्या कि दोनों लाइनें कहाँ है प्लेन में, यहाँ पर पैरेलल का सेंस ये यानी कोप्लेनर जाएगा, बात देखिए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आइए जरा देखिए अब यहाँ पर ये, और फिर क्या किया उनके पोजीशन वेक्टर फॉर्म पढ़े जा रहे हैं, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इज ए एंड टू वेक्टर्स आर बी एंड सी। अब ये हमने ले लिया ए, ये अब मेंटली आप प्रिपेयर होकर के हमको बता दीजिए, पॉइंट ए ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर ए ले लिया, और दो वेक्टर सी हमारे, एक बी हो गया, दूसरा क्या हो गया सी हो गया, और वेरिएबल पॉइंट क्या ले लिया पी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया। और प्लेन को निकालने के लिए जरूरत किस बात की है, नॉर्मल की। प्लेन को पहचानने के लिए नॉर्मल टू क्या होना चाहिए प्लेन, ये मस्ट है। तो यहां पर नॉर्मल टू प्लेन निकाल लीजिए, क्या होगा तेज बोलिए, बी क्रॉस, वेरी गुड, ये बी क्रॉस ही यही नॉर्मल टू प्लेन हो गया भाई, जो प्लेन के परपेंडिकुलर वही क्रॉस हो गया। सारी चीजें वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से पे डिपेंड कर रही हैं, सारी चीजें वही वेक्टर पे डिपेंड कर रही है। अगर वेक्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बताइए क्या हो गया, और ये नॉर्मल हो गया और ये प्लेन में लाई कर रहा है, तो AP इज बोलो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। बोल लीजिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्या हो जाएगा बोलिए, इसकी वैल्यू R माइनस ए, अरे OP माइनस ओ ए, R माइनस ए, ये हो गया। तो क्या आ गया R माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी, यही आंसर हो गया। कोई डाउट। अब इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले दीजिए, क्या R माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट में रखें। R माइनस ए के कंपोनेंट फर्स्ट रो में आ जाएंगे। अगर इसी को और भी सिंप्लीफाई करना चाहिए तो ये वेक्टर है, डॉट ले लीजिए, क्या हो जाएगा और करके लिख दे रहे हैं, R डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बोलो उधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं क्या, A डॉट बी क्रॉस सी। तो यहां पे भी फॉर्म पहचानिएगा, ये या इसी को क्या लिख दीजिए बोलिए, RBC इज इक्वल टू क्या ABC। तो यहां पर ये आप देख लीजिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर से कितना जबरदस्त यूज है, उसी पे प्लेन ही डिपेंड कर रहा है। नहीं जितनी क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बगैर उसके लिख ही नहीं सकते आप। तो इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी में जो चीज पीछे दी गई है वो नहीं, वो सिलेबस में नहीं है, उसका यूज है और जबरदस्त यूज है। ये हो गया, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए कार्टेशियन फॉर्म भी देख लीजिए तब नोट करिए, ये देखिए कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे, दोनों लाइन है ही है और ये पॉइंट से पास ही कर रहा है, जिसको हमने क्या बोला है यहाँ पर ए बोला है ये। तो ए की वैल्यू लेट कर लीजिए, ए की वैल्यू क्या लेट करने बोलिए, x1 y1 और z1, ये लेट कर लिया। और दो लाइनों को पैरेलल है, उसी को जब वेक्टर में चेंज करेंगे तो लाइन वेक्टर पे जब आती है तो किस पर डिपेंड करती है, तेज बोलिए, डायरेक्शन रेशियो, लेट कर लीजिए, लेट डायरेक्शन ratios of both two lines are
अब लेट कर लीजिए, यहाँ पर क्या लेट कर रहे हैं देखिए, इस हिसाब से लेट करिए। एक लेट कर लें A1 B1 C1, कंफ्यूज तो नहीं होंगे क्योंकि प्लेन पढ़ रहे हैं। A1 B1 C1 हम लोगों ने लाइन में पीछे पढ़ा, चूंकि यहाँ पर प्लेन में लाइन आ रही है तो कहिए तो उसको अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 लेट कर ले, उसको ABC रहने दे प्लेन को यहाँ पर, कि क्या लेट करें जो कहिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, जिससे कंफ्यूज ना हो आप। जल्दी बोलिए क्या लेट करें, A1 B1 C1, जल्दी बोलिए कि अल्फा 1 बीटा 1 का अल्फा 1। चलिए लाइन सर, अल्फा 1 बीटा 1 एंड गामा 1, और दूसरी वाली एंड क्या, अल्फा 2 बीटा 2 एंड गामा 2। ये हो गया। तो अब बताइए यहां पर ये हो गया, वेक्टर बी क्या हो गया, अल्फा 1 आई प्लस बीटा 1 जे प्लस गामा 1 के, और वेक्टर सी बोल दीजिए क्या हो गया, अल्फा 2 आई। देखिए इसमें कहीं कुछ नहीं है, दिमाग में रख लीजिए, एकदम नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ के जा रहे हैं तो बहुत मजा आएगा। ये हो गया। अब इसी में कार्डिजन का पहला फॉर्म ले दीजिए, यही तो है। तो क्या हो जाएगा, पहला फॉर्म क्या हो गया, आर माने से फटाक से बोलिए, आर वेरिएबल बॉन्ड है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जल्दी बोलिए, एक्स माइनस x1, वेरी गुड, फिर बोलिए y माइनस, फिर और सेकेंड रूम बोलिए अल्फा 1 बीटा 1, यहां बोलिए बीटा 2 गामा 2 इज इक्वल टू 0 लीजिए आगे। समझ में आया, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, दूसरा फॉर्म आ गया। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे बोलिए फटाक से, यहाँ पे आर लिख दे रहे हैं, लेट आर इज इक्वल टू, लिखा नहीं है, लिख दे रहे हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा सेड, ये वेरिएबल पॉइंट लिख दिया बस, ठीक है ना। यहाँ बोलिए फटाक से, उससे सेकंड फॉर्म बोलिए जल्दी से, एक्स वाई जेड, यहां बोलिए अल्फा 1 गामा 1, फिर बोलिए बीटा 2 इज इक्वल टू, बोलिए जल्दी बोलिए x1 y1 z1 अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, फिर बोलिए अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, लीजिए हो गया। ये भी आपके आगे। तो इसको सारे फॉर्म को इसलिए बता रहे हैं कि कौन सा फॉर्म ऑब्जेक्टिव में डाल दिया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, जिससे आप, तो मेन रोल यहां पर प्लेन निकालने का क्या है, प्लेन के नॉर्मल का वेक्टर होना, और लाइन में क्या पढ़ा, पैरेलल होना। वहां पैरेलल का मसला था, यहां पे किसका है, नॉर्मल का, बस। और नॉर्मल आप पढ़ के ही आए हैं, अगर दो वेक्टर लाई कर रहे हैं किसी प्लेन में तो उनका क्रॉस क्या होगा, इसलिए वहीं पर हमने प्लेन आपको पढ़ा दिया था, याद करिए, बता दिया था, एन कैप लिया था, नॉर्मल टू प्लेन ही बोला था, कुछ और नहीं बोला था वहां हमने। इस चीज को अभी आगे हमको बोलना था इस चीज को, इसीलिए पहले ही हमने उस चीज को बोल दिया। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई, नोट कर लीजिए।